सुप्रभात। स्वागत है आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू की ऑनलाइन क्लासेज में। कक्षा 12 वाणिज्य की अर्थशास्त्र की क्लास चल रही है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र का वर्गीकरण, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र और अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती है, उन अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन की जो समस्याएं होती है उन समस्याओं के बारे में पढ़ा कि कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती है, कितने प्रकार की उनमें समस्याएं होती है, किस प्रकार से अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं उन समस्याओं का निपटान या उनका आधार रखती है। आज हम जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उस व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला अध्याय उपभोक्ता का संतुलन चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक उदाहरण समझ लो या कहानी समझ लो बात करते हैं। ध्यान देना, मैं दो व्यक्तियों की बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति है अक्स जो बाजार जाता है, बाजार से कुछ फल सब्जियां लेके आता है और अपने घर के बाहर एक छोटा सा चबूतरा समझ लो, उस चबूतरे पे उन फल सब्जियों को रख के बेच रहा है। ठीक है। एक दूसरा व्यक्ति है वाई, वो बाजार जा रहा है, वो भी फल सब्जी लेके आ रहा है, लेकिन वो फल सब्जी है वो अपने घर पे लाके खुद उसका इस्तेमाल कर रहा है। दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, दोनों ने क्या किया, बाजार से फल सब्जी खरीदे। अब उनके पीछे दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। पहला व्यक्ति है, उसका उद्देश्य क्या है कि खरीदकर विक्रय करना, वापस बेचना उसको और उससे लाभ कमाना। ठीक है। दूसरा व्यक्ति है, उसने फल सब्जी खरीदे हैं, वो अपने घर पे ला रहा है, खुद उनका उपभोग कर रहा है, अपने लिए काम में ले रहा है। उसका उद्देश्य क्या है, खुद की संतुष्टि करना है, तो वो क्या हो गया, उपभोग। ठीक है। यहां दो व्यक्ति है, दोनों व्यक्तियों को हम एक नाम से नहीं बुला सकते। पहले व्यक्ति को है उसको कहेंगे हम दुकानदार या व्यापारी और दूसरे व्यक्ति को कहेंगे उपभोक्ता। तो इस एक साधारण से उदाहरण या साधारण सी बात से हम ये समझते हैं कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। अगर इसको सामान्य अर्थों में बात करें तो सामान्य अर्थ में उपभोक्ता उसे कहते हैं एक वह व्यक्ति जो वस्तु का अंतिम रूप से उपयोग करे। वस्तु का कैसे उपयोग करे, अंतिम रूप से, वो क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा। ठीक है। और भी बहुत से उदाहरण आपके आसपास, जैसे मान लो कि कोई बड़ी कंपनी है, वो बड़ी कंपनी अपना सामान बेच रही है, तो वो एक, हमने बीएम में पढ़ा, एक चेन के सिस्टम में, एक क्रम के सिस्टम में बेचते हैं। विक्रेता कंपनी है वो थोक विक्रेता को बेचती है, थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को बेचती है, खुदरा विक्रेता उपभोक्ताओं को बेचते हैं। तो इस तरह से एक सिस्टम चलता है। तो जो अंतिम रूप से उसका उपयोग करता है, मतलब उसके उपयोग करने के बाद उस वस्तु का उपयोग नहीं होगा या उपयोग के लिए लायक नहीं बचेगी, तो वो क्या होता है, अंतिम उपभोक्ता होता है। तो सामान्य तौर पे उपभोक्ता उसे कहते हैं जो वस्तु का अंतिम उपयोग करता है, उसे बोलते हैं उपभोक्ता। यहां हम उपभोक्ता की बात करते हैं जो वस्तु और सेवाओं को अपनी संतुष्टि के लिए खरीदता है। किस लिए खरीदता है, अपनी संतुष्टि के लिए खरीदता है। वह अपनी आय को उन वस्तुओं व सेवाओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। यहां उपभोक्ता की बात करें तो वो ये क्या कह रहा है कि यहां उपभोक्ता ऐसा है जो वस्तुओं को खरीदता है और उसको खरीदने के पीछे क्या होता है, उसकी संतुष्टि होती है। क्या होती है, उसकी संतुष्टि, और वो अपनी आय को इस प्रकार से उन वस्तुओं पे खरीदे कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिले। अब ये अधिकतम संतुष्टि कैसे मिलेगी, एक व्यक्ति है, सपोज करो उसकी जो मासिक आय है वो 20,000 रुपए, तो जब वो 20,000 रुपए कमाएगा तो उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं क्या होगी, वो उन 20,000 को खर्च करने के लिए सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं का प्राथमिकता क्रम बनाएगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन की आवश्यकता है, रसोई का सामान है, वो खरीदेगा। उसके बाद फिर कोई दूसरी आवश्यकताएं उनकी संतुष्टि के लिए वो खरीदेगा। तो उपभोक्ता क्या करता है, अपनी आय को उन वस्तुओं के इस प्राथमिकता क्रम से विक्रय करे, खर्च करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए। अधिकतम संतुष्टि यानी ये हमें सबसे पहले सबको पता है कि अगर कोई उपभोक्ता अपनी आय कमाएगा तो सबसे पहले कहां खर्च करेगा, अपनी रोजमर्रा की जो उदर पूर्ति है, भोजन की आवश्यकता की कमी है, उसको पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, वह करेगा। तो उपभोक्ता किसे कहते हैं, जो अपनी आय को इस प्रकार से खर्च करे वस्तुओं और सेवाओं पर जिससे उसे क्या मिले, अधिकतम संतुष्टि मिल सके। वो तो हो गया उपभोक्ता। अब उपभोक्ता की जो वस्तुओं की उपयोगिता मिलती है वो क्या है, एक वस्तु से कितनी उपयोगिता मिली। सामान्य तौर पर अगर हम उसे गणितीय स्कोर देना चाहें तो थोड़ा सा मुश्किल कार्य है,
ये एक मनोविश्लेषणात्मक बात हो सकती है। उपयोगिता विश्लेषण करने के लिए दो प्रकार के, अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार के विश्लेषण चलते हैं? दो प्रकार के विश्लेषण चलते हैं। पहला गणनावाचक विश्लेषण और दूसरा क्रमवाचक विश्लेषण। इस चैप्टर में हम दोनों विश्लेषण पढ़ेंगे, ठीक है। पहला विश्लेषण है गणनावाचक विश्लेषण। इसके प्रतिपादक कौन है? मार्शल और पिगू आदि है जो अर्थशास्त्री हुए हैं, वो क्या करते हैं? प्रतिपादक है गणनावाचक विश्लेषण के। अब गणनावाचक विश्लेषण में क्या कहा गया है? इसके अनुसार उपयोगिता मापनीय है। ये क्या कहते हैं कि उपयोगिता को हम माप सकते हैं, इसकी गणना की जा सकती है, गणितीय स्कोर में इसकी गणना की जा सकती है। उपयोगिता आत्मनिष्ठ व अंतरावलोकनीय धारणा है। आत्मनिष्ठ यानी उस वस्तु से हमें कितनी संतुष्टि मिली है वो आत्मनिष्ठ, और अंतरावलोकन अंदर से हम उसका अवलोकन कर सकते हैं। ये वास्तव में उपयोगिता को भौतिक रूप से मापना कठिन है। भौतिक रूप से अगर हम फिजिकली उसको नापने की कोशिश करते हैं तो मुश्किल है। अब इसको नापने का तरीका कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आप विद्यालय में थे, सुबह 7 से लेकर 1 बजे तक आप विद्यालय में थे और छुट्टी हुई, जबरदस्त भूख लग रही है आपको, घर पहुंचे और जबरदस्त भूख लग रही है आपको, ठीक है। अब घर पहुंचे, घर पहुंचते ही आपने तुरंत घर में घुसते ही मम्मी को आवाज लगाई, मम्मी क्या बनाया? और इत्तेफाक से आपकी फेवरेट, आपकी पसंदीदा सब्जी है। आप घर पहुंचे, जैसे ही आपको पता चला फटाफट कपड़े बदले, हाथ पैर धोए और खाना खाने के लिए बैठ गए, ठीक है। जैसे ही आपको रोटी मिली, पहली रोटी से जो उपयोगिता है, पहली रोटी से जो उपयोगिता है वो आपको इतना तृप्ति देगी, इतनी संतुष्टि महसूस करवाएगी कि उसकी कोई सीमा नहीं होती। ये आपने व्यवहारिक रूप में अनुभव किया होगा। तो वो कैसी होगी? आत्मनिष्ठ और अंतरावलोकनीय होगी, आपको बड़ी संतुष्टि होगी, ठीक है। अब उसका भौतिक रूप से अब आपको ये पूछा जाए कि भाई आपको कितनी संतुष्टि मिली, 1, 5, 10, तो इसका जवाब देना थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? मुश्किल हो जाएगा। आप ये कहोगे मुझे बड़ी खुशी हुई, आनंद बड़ा मिला पहली रोटी से, पहली रोटी से बहुत आनंद मिला, जबरदस्त भूख लगी हुई थी, ऊपर से जो सब्जी बनी थी वो मेरी पसंदीदा थी, बड़ी टेस्टी थी। तो जैसे ही आपने पहली रोटी खाई, पहली रोटी खाने से आपको बहुत उपयोगिता मिली, संतुष्टि मिली, आपको बड़ी जबरदस्त संतुष्टि मिली, आप आत्मसंतुष्ट हो गए। अब आपको मैं फिर वही बात कहूंगा, आपको मैं कह रहा हूं कि आपको भाई उपयोगिता कितनी मिली, अंकों में बताओ, तो इसका जवाब थोड़ा सा आपके लिए क्या होगा? मुश्किल होगा। तो जो गणनावाचक विश्लेषण है वो किस पर आधार होता है? आत्मसंतुष्टि के आधार पर होता है। उसको भौतिक रूप से मापना थोड़ा सा क्या होता है? कठिन होता है, ठीक है। दूसरा है क्रमवाचक विश्लेषण। क्रमवाचक विश्लेषण क्या होता है? क्रमवाचक विश्लेषण के जो प्रतिपादक है वो प्रोफेसर जे.आर. हिस्क व प्रोफेसर आर.जे.डी. एलन है। उन्होंने इस आधार पर जो गणनावाचक विश्लेषण है उसको खारिज किया। किस आधार पर? कि गणनावाचक विश्लेषण है उसकी भौतिक रूप से मापन है वो कठिन होता है। तो उन्होंने किसका प्रतिपादन किया? क्रमवाचक विश्लेषण का। इस क्रमवाचक विश्लेषण को है, इसमें इन्होंने क्रम अधिमान पर आधारित तटस्थता वक्र की सहायता से इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। अब तटस्थता वक्र क्या होता है? इसमें पूरी डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लेकिन फिलहाल बात करते हैं तटस्थता वक्र क्या होता है। देखो, सपोज करो ये चौक है, इस चौक को इस्तेमाल करने वाले 3 अध्यापक हैं। कितने अध्यापक है? 3। एक अध्यापक है वो इस चौक से पूरी तरह से संतुष्ट है कि नहीं चौक अच्छी है, मैं इससे संतुष्ट हूं। दूसरा अध्यापक है वो ये कहता है कि चौक ठीक है, यानी वो आंशिक रूप से संतुष्ट है। कैसे संतुष्ट है? आंशिक रूप से, काम चला सकता है। एक तीसरा अध्यापक है वो कहता नहीं भाई मैं तो ये चौक हाथ ही नहीं लेता, मैं तो पूरी तरह से असंतुष्ट हूं। वस्तु एक ही है लेकिन अलग अलग व्यक्तियों, अलग अलग उपभोक्ताओं के लिए संतुष्टि का जो स्तर है वो सबके लिए अलग अलग है। इसी प्रकार से एक उपभोक्ता की बात करें तो वो क्या करता है? अलग अलग वस्तुओं के समूह के साथ अलग अलग स्तर पर संतुष्टि रखता है। अलग अलग स्तर पर वो क्या होता है? तटस्थ होता है। तो उन अलग अलग वस्तुओं के समूह को एक व्यक्ति के संदर्भ में एक ग्राफ पर लाना वो क्या कहलाता है? तटस्थता वक्र। एक वक्र के रूप में प्रस्तुत करना वो क्या कहलाता है? तटस्थता वक्र कहलाता है। तो जो क्रमवाचक विश्लेषण है उसको किस पर आधारित माना गया? तटस्थता वक्र पर प्रस्तुत किया गया। तो आज हमने सीखा उपभोक्ता का संतुलन। जो चैप्टर था उसमें सबसे पहले बताया उपभोक्ता क्या हो, कौन है, किसे हम उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, किसे उपभोक्ता मानेंगे। फिर उपभोक्ता द्वारा जो प्राप्त उपयोगिता है किसी वस्तु की, उस उपयोगिता की विश्लेषण करने के लिए अपने कितने आधार है? हमारे पास 2 आधार है, गणनावाचक विश्लेषण और क्रमवाचक विश्लेषण। तो हमने दोनों की परिभाषाएं देखी, कौन इनके प्रतिपादक है और किस तरह से इनका उपयोग होता है, इनके बारे में किया, ठीक है। और तो आज के लिए इतना ही।
आगे हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे गणनावाचक विश्लेषण से, और गणनावाचक विश्लेषण में हम क्या पढ़ेंगे? गणनावाचक विश्लेषण में पढ़ेंगे जो उपयोगिता है, गणनावाचक विश्लेषण किस प्रकार से काम करता है, उसका मापन कैसे होता है, उसकी उपयोगिता कैसे होती है, उपभोक्ता की संतुष्टि कैसे होती है, उपयोगिता ह्रास नियम, उपयोगिता संतुष्टि का नियम, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद बात करेंगे क्रमवाचक विश्लेषण, जिसमें तटस्थता वक्र क्या होता है, तटस्थता वक्र बनाया कैसे जाता है, किस प्रकार से तटस्थता वक्र वो संतुलन की स्थिति में पहुंचता है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर वही बात हमेशा कहता हूं, वही वीडियो के अंत में कि आपको ये अपनी कॉपी में उतारने, होमवर्क करना है, ठीक है। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, उन व्हाट्सएप नंबर से पे आप अपनी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं, पर्सनल कॉल करके भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। उस प्रॉब्लम, अगर ऐसा लगेगा कि वो प्रॉब्लम सभी के लिए है तो उसका वीडियो बना के आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं ये व्यक्तिगत समस्या है तो आपको व्हाट्सएप या फोन के जरिए आपकी समस्या का निदान कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही।